बिहार में घट रही गरीबी, केंद्र सरकार को घेरा। नीतीश के मंत्री ने बताया आंकड़े। बिहार में ये प्रतिशत है 18.13%। क्या मैंने खुशी भी होगी, पूरे देश में जितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं वो सारे 16% बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ये हमारी उपलब्धि है। सचिवालय स्थित एनेक्सी भवन में बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी और मंत्री विजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गरीबी उन्मूलन में बिहार के अव्वल होने के बिंदु पर प्रकाश डाला। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार राज्य ने गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की है। साल 2015-16 की तुलना में बिहार राज्य का गरीबी प्रतिशत 51.89 से घटकर साल 2019-2021 में 33.76% हो गया है। इस प्रकार बिहार राज्य में 18.13% गरीबी कम हुई है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक कमी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केंद्र की उदार नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि राज्य के कल्याणकारी योजनाओं और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण हुई है। दर घटने का प्रतिशत है 9.89% और बिहार में ये प्रतिशत है 18.13%। आप सोच सकते हैं, और उससे भी आपको सुन के मैंने खुशी भी होगी कि जितने लोग संख्या के हिसाब से जितने लोग पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर गए हैं, जिसका दावा भारत सरकार, केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री करते हैं, ये इतने लोग गरीबी रेखा से हम लोगों ने बाहर किया है, आप जान लीजिए कि उसका लगभग 16%, 16.5% सिर्फ बिहार में। मतलब पूरे देश में जितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं उसका 16.5% बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठे। तो ये हमारी उपलब्धि है। और ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार में सबों के सम्मिलित प्रयास से ये जो नतीजे सामने आए हैं, तो सबसे दुखद आश्चर्य ये है कि इसका श्रेय बिहार सरकार को देने के बजाय बिहार के भी भाजपा नेता परेशान है कि इसका भी श्रेय केंद्र सरकार को दे रहे हैं कि केंद्र सरकार की मदद के कारण ये उपलब्धि हुई है। हम लोग तो चुनौती देते हैं कि कोई नेता, भाजपा नेता बता दे जो केंद्र सरकार ने एक भी योजना बिहार को मदद करने के नाम पर अलग से स्वीकृति दी हो, एक भी। और जब सबको संविधान सम्मत या जो वित्त आयोग की अनुशंसा होती है उसके हिसाब से ही राशि आवंटित होनी है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, इसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है, उनको देना ही है। और ये तो पारस्परिक व्यवस्था होती है, हम लोग भी कर वसूलते हैं तो उनका हिस्सा उनको देते हैं, वो लोग भी वसूलते हैं तो हमारा हिस्सा हमको देते हैं। तो उसके अलावा अगर एक पैसे की भी मदद केंद्र सरकार ने, मदद और हिस्सा फर्क होता है, ये सबसे पहली बात। वहीं विजेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015 और 16 में केंद्रांश की राशि 3,799.29 करोड़ रुपए प्राप्त हुई थी, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में घटकर 2,623.90 करोड़ रुपए हो गई है। संवैधानिक दायित्व है, उसके अनुसार से जो वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य को दिया जाता है, उसमें 61,195.80 करोड़ का घाटा बिहार को हुआ। जो 15-16 में मिलता था उसके हिसाब से 61,195.80 करोड़। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो डेफिसिट हुआ है वो है 31,053 करोड़। तो दोनों को अगर मिला देंगे आप तो 92,200 समथिंग करोड़ बिहार को नहीं दिया, जो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में 15-16 में मिलता था। इनके आने के बाद इतनी इसमें कमी आई है। मुख्य रूप से देखिए
अब गरीबी हटाने में एक एजेंडा एजुकेशन का भी बहुत बड़ा है, जिसका जिक्र सर्व शिक्षा अभियान में माननीय मंत्री जी ने किया। 15-16 में केंद्र की राशि 3,799.29 करोड़ रुपए प्राप्त हुई थी, जो वित्तीय वर्ष 22-23 में घटकर 2,623 करोड़ हो गया और इस प्रकार 1175.39 करोड़ रुपए की क्षति राज्य को हुई। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 14-15 में वित्तीय वर्ष 21-22 तक अन्य पिछड़े वर्ग की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार का 0.86% अंशदान रहने के कारण 10,222.15 करोड़ रुपए और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 20.0% अंशदान रहने के कारण 1996.37 करोड़ रुपये राज्य सरकार को वहन करना पड़ा है, जबकि दोनों योजनाएं केंद्र प्रायोजित है। जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि केंद्र ने कितना दिया, हमने कितना दिया, इसका आंकड़ा हमने आपको बताया। और ये गरीबी हटाने में शिक्षा का भी और बहुत बड़ा महत्व होता है और छात्रवृत्ति योजना का। तो अब जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। 8 साल में क्या क्या देश में क्रांति हुई और राज्य के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है भारत। उन्होंने कहा कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली जैसी स्थिति है। बीजेपी पहले की अनुशंसा के पैसे भी नहीं दे पाई है, लगातार पैसे देने में कमी की गई है। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।